उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने रविवार की देर रात अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इस गिरोह के सदस्य सिर्फ चोरी ही नहीं बल्कि अलग अलग चोरों से चोरी का सामान खरीद कर बेचते भी थे। जब गोपीगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच के जवान इन चोरों को रोकने की कोशिश की तो इन चोरों ने पुलिस टीम पर देसी कट्टा से फायरिंग करना शुरू कर दिया। शायद इन चोरों को यह पता नहीं था कि ये भदोही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की टीम के जवान हैं। इनके चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बहरहाल पकड़े गए शातिर चोरों के पास से देसी कट्टा के साथ जिंदा कारतूस, एक पिकअप वाहन और लगभग 8.5 लाख रुपए के सामान पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। ज्ञानपुर क्षेत्राधिकारी प्रभात राय के नेतृत्व में गोपीगंज व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम मुखबिर की सूचना पर इस चोर गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए ज्ञानपुर सीओ प्रभात राय ने और क्या कहा, देखिए पूरी खबर। क्या पूरा मामला? ये पुलिस अधीक्षक भदोही महोदय के निर्देशन पे थाना गोपीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी गोपीगंज के नेतृत्व में संयुक्त टीम बना करके चेकिंग का अभियान किया जा रहा था, चेकिंग चलाया जा रहा था। तो 25/26 की रात में उसी दौरान कुछ व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति जा रहे थे पिकअप लेकर के, और उनको रोकने का जब प्रयास किया गया तो सर्वप्रथम उन्होंने रोकने में हिला हवाले की और मुठभेड़ पुलिस पर जो है फायरिंग किया। तो दौरान मुठभेड़ हमारी टीम ने उनको पकड़ा है और जब पूछताछ किया गया, सघन पूछताछ उनसे किया गया तो ये बात निकल के सामने आई कि दीपक सचान, इसमें दीपक सचान जो कानपुर नगर का रहने वाला है और एक थाना गोपीगंज का अवधेश कुमार और एक जनपद सोनभद्र का रहने वाला है चंद्रप्रकाश, ये तीनों लोग थाना का नौबस्ता कानपुर जनपद से एक पिकअप में काफ़ी सामान जो भरा हुआ था उसको ले जाकर चोरी करके बेचने के फिराक में थे। और इस दौरान जो मुठभेड़ हुआ उसके दौरान ये लोग पकड़े गए हैं। इस संबंध में थाना गोपीगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पूछताछ के दौरान ये चीज़ें निकल के आई हैं कि ये जो माल है ये कानपुर नगर का है। इस संबंध में कानपुर के नौबस्ता थाने पे भी मुकदमा पंजीकृत है और जब इनका और गहराई से छानबीन किया गया इनके आपराधिक इतिहास के बारे में, तो ये जो मुख्य अभियुक्त है दीपक सचान, इसके ऊपर कई चोरी के मुकदमे, जालसाजी के मुकदमे और आर्म्स एक्ट के मुकदमे कई लिखे गए पूर्व में। काफ़ी इसकी क्राइम हिस्ट्री काफ़ी है और इस मुठभेड़ के दौरान भी इसके कब्जे से एक 12 बोर का जो है अवैध शस्त्र बरामद भी किया है। घायल की नहीं है, मुठभेड़ के दौरान जो है फायरिंग इन्होंने किया, लेकिन हमारी टीम ने बहादुरी से जो है इन लोगों को पकड़ लिया। सर, कितनी कीमत का माल होगा और किस तरह का माल है, उसमें क्या लगा हुआ है? इसमें जैसे कि सर्फ साबुन जो है, विम बार साबुन लगभग जो है लाखों की कीमत का है। अभी इसका आकलन हम लोग कर रहे हैं, लगभग 8.5 लाख का कीमत का है। और भी चलिए और भी जानकारी गहराई से इसके संबंध में की जा रही है और विवेचना के दौरान जो भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी वो कार्रवाई